हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो लेक्चर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं यूनिट 3 जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है उसका मैंने टॉपिक लिया है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन मीडियन लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हो गए हैं। लेक्चर 3 में मॉड डिस्कस होगा। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मॉड के साथ साथ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मॉड क्या होता है। Mod is defined as that value which occur the maximum number of times that is having the maximum frequency। मीन और मीडियन बेसिकली क्या मिडिल वैल्यू को शो करते हैं, लेकिन मॉड आपका मिडिल वैल्यू को शो नहीं करता। मॉड वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। क्लियर? मान लीजिए जैसे आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और मैंने मार्क्स दिया 10 मार्क्स कितने बच्चों के, 20 मार्क्स कितने बच्चों के, 30 मार्क्स कितने बच्चों के, 40 मार्क्स कितने बच्चों के, 50 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, ऐसे ना 100 तक मैंने डिवाइड कर दिया, 0 to 100। तो जिस भी मान लीजिए 50 जो मार्क्स है वो मैक्सिमम बच्चों के हैं, तो मॉड हो गया 50। मान लीजिए 80 मार्क्स सब ज्यादा बच्चों के हैं, तो मॉड हो गया 80। तो ये मिडिल को ना शो करके ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को शो करता है। तो अब यहां पर जो हमारी कैलकुलेशन होगी मॉड की, पहली अनग्रुप डेटा जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया, दूसरा ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा के लिए क्या होता है, इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज द मॉडल वैल्यू, जो सबसे ज्यादा है। फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग आइटम। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए ये 15 बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स हैं 0 से लेकर 7 तक। 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, अब आपको मॉड बताना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आइटम लिखा, फिर फ्रीक्वेंसी 0। जैसे अब आइटम में मैंने लिखा 0, तो 0 कितनी बार आया, तो पहला है 0, मैंने 0 लिखा, एक बार, दो बार, 3 बार। मैंने लिखा यहाँ पे 0, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 3। अब अगला नंबर क्या है, 0 के बाद 1, ये कितनी बार आया, 1 सिर्फ एक ही बार आया, तो 1, 1 की फ्रीक्वेंसी 1, एक ही बार आया। अब नेक्स्ट नंबर है 2, 2 कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तो 2 की फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट आइटम 2, 2 की फ्रीक्वेंसी 2। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3, 3 की फ्रीक्वेंसी, 3 कितनी बार आया, 3 सिर्फ एक बार आया है, तो 3 एक बार। उसके बाद मैंने अगला नंबर है 5, 5 कितनी बार आया, 5 भी सिर्फ एक बार आया है, तो 5 1 टाइम्स। नेक्स्ट है 5 के बाद 6, 1 2 3 4 5, 6 आया 5 टाइम्स, तो मैंने लिखा 6 5 टाइम्स। फिर नेक्स्ट है 7, 1 एंड 2, 7 2 टाइम्स। तो यहां पे आप देख रहे हो कि 6 सबसे ज्यादा बार आया है, 5 टाइम्स। एज 6 occurs द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, हेंस मॉड इज इक्वल टू 6। यानी अगर मैं इसको मार्क्स के सेंस में समझाऊं, तो सबसे ज्यादा बच्चों के मार्क्स है 6। 5 बच्चे हैं जिनके मार्क्स है 6, 15 में से 5 बच्चों के मार्क्स 6 है, तो इसलिए मॉड क्या हो गया, 6। दैट इज अनग्रुप डेटा। ठीक है, अब चलते हैं फॉर ग्रुप डेटा। फॉर ग्रुप डेटा, अगर डेटा ग्रुप्ड है यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई हो। ग्रुप डेटा को आपको पता होगा, मैंने पीछे बताया था कि दो तो तरीके के होता है, एक डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा इसमें आपके पास क्या होता है, एक्स होता है और फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप ऐसे केस में जब क्लास इंटरवल देता है तो मिड पॉइंट को एक्स बना देते हो, जो मिड पॉइंट होता है वो आपका एक्स बन जाता है। तो डिस्क्रीट डेटा में एक्स और एफ, ठीक, ये मौजूद होता है। और कॉन्टिन्यूअस डेटा में क्लास इंटरवल होता है, और क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू होती है वो एक्स बन जाती है एफ। तो दोनों एक ही तरीके की बात है, बस आपको एक एक्स्ट्रा काम करना होता है कॉन्टिन्यूअस में कि क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को एक्स लिखना होता है।
ठीक है। तो सो फॉर द ग्रुप डेटा जो मॉड का फार्मूला है वो क्या है, एल प्लस मॉड ऑफ एफ एम माइनस एफ वन अपॉन मॉड ऑफ एफ एम माइनस एफ वन प्लस मॉड ऑफ एफ एम माइनस एफ टू इंटू एच, जहां पर एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एफ एम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ वन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के ठीक पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी एफ वन, एफ टू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के ठीक बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, एच इज द साइज ऑफ द मॉडल क्लास। अब आप कहोगे कि मॉडल क्लास क्या होता है, तो भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही मॉडल क्लास होगा। तो आपको ग्रुप डेटा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है, जिस फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वही क्लास मॉडल होगा, उस क्लास को मार्क आउट करना है। एल आपकी लोअर लिमिट बन जाएगी, उसकी जो लोअर लिमिट होगी क्लास की वो एल, क्लास की फ्रीक्वेंसी एफ एम, उसके ठीक पहले की फ्रीक्वेंसी एफ वन, उसके ठीक बाद की फ्रीक्वेंसी एफ टू, एस साइज ऑफ द मॉडल क्लास। अब इस पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करना है, इफ मॉड इज इल डिफाइंड, तो इल डिफाइंड का मतलब क्या होगा, अगर आपका सिर्फ मॉड एक ही है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक है, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आपका कहलाता है यूनी मॉडल। इस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं हम लोग यूनी मॉडल, यूनी मॉडल। ठीक है। और अगर मॉड एक से ज्यादा है, मॉड अगर आपके एक से ज्यादा है, ग्रेटर देन वन, तो ये कहलाता है बाई मॉडल, बाई मॉडल या मल्टी मॉडल। ठीक है। तो एक से ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए दो मैक्स 30 दो बार आ जाए, और 30 मैक्सिमम हो, 30 दो जगह अपीयर हो रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो आपका कहलाएगा बाई मॉडल या मल्टी मॉडल। दैट मीन्स योर मॉड इज इल डिफाइंड। अब आप किसको कहोगे, भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को आप मॉड कहते हो। जैसे अगर यहां पे आप देखो क्या है, मान लो 5 यहां पे भी आता और मान लो 5 यहां पे भी आ जाता, फॉर एग्जाम्पल ये भी 5 होता, तो अब क्या 5 मॉड हो गया कि 6 मॉड होगा। तो दैट मीन्स ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनी मॉडल है या बाई मॉडल है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दो जगह आ गई। दूसरा, मान लीजिए तो छोटे नंबर हैं, ये जो भी रहा हो, मान लीजिए ये 5 था और ये 5.5 है, सॉरी, मैं दूसरा ही बताता हूं। मान लीजिए फ्रीक्वेंसीज बहुत बड़ी है, हंड्रेड्स में है। जैसे मान लीजिए एक फ्रीक्वेंसी 100, दूसरी 105, तीसरी 104, चौथी 110। तो ऐसे केस में बेटे 105 और 104 ये दोनों एक ही कंसीडर किए जाएंगे। 4 और 5 तो आप कहोगे कि डिफरेंट है, क्योंकि सिंगल डिजिट की बात है, लेकिन जब 3 डिजिट की बात होगी तो 105 और 104 ऑलमोस्ट सेम है। जैसे अगर मैं रुपए की बात कहूं, 104 रुपए, 105 रुपए, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब मैं कहूंगा 2 रुपए और 1 रुपए, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये भी आपका इल डिफाइंड का केस बन जाता है कि यार दो फ्रीक्वेंसीज सेम तो नहीं है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, सॉरी, इसको 110 कर दिया था मैंने, इसको मैं 99 किए दे रहा हूं, 90, 95। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 95। आप कह दोगे 105, नहीं, 104 को भी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट का केस है, और 3 डिजिट के केस में दोनों ऑलमोस्ट नजदीक है। तो इसमें भी हम कहेंगे मॉड इज इल डिफाइंड। हाँ, दो सेम हो जाए तो इल डिफाइंड है ही। 105 को तो आंख बंद करके आप कह दोगे इल डिफाइंड। बट आप डिजिट का भी देखना कि कई बार डिजिट्स बहुत क्लोज होती हैं, और इतनी क्लोज होती है कि उनकी मीनिंग खत्म हो जाती है, वो एक जैसी होंगी, तो वो भी इल डिफाइंड है। इस केस में जो मॉड का फार्मूला है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और इस फार्मूले को या इस मॉड को हम लोग कहते हैं इंपीरिकल मॉड। कभी कभी आ जाता है फाइंड आउट द इंपीरिकल मॉड। ठीक है। तो मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आगे बात समझ में। चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द सेल्स ऑफ 100 कंपनीज।
सेल्स बिलो 60 लाख, सेल्स लैक्स में है, सेल्स लैख में बिलो 60 लाख 12 कंपनियों की है। 60 to 62 लाख सेल 18 कंपनियों की है। 62 to 64 लाख 25 कंपनियों की है। 64 to 66 लाख 30 कंपनीज की। 66 to 68 लाख 10 कंपनीज की है। 68 to 70 लाख 3 कंपनी। 70 to 72 लाख 2 कंपनी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मॉडल सेल्स, आपको मॉड निकालना है। तो यहां पर सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो है 30। तो आप लिखिए हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 30 which lies in the class 64 to 66। तो डेट मीन्स हेंस लोअर लिमिट क्या है 64, एल क्या हो गया 64, और ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये एफ एम, उसके ठीक पहले एफ वन, ठीक बाद एफ टू। एफ एम कितना हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 30, एफ वन 30 के ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी 25, एफ टू 30 के ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी 10। इंटरवल साइज एच कितना है 2, 2 का डिफरेंस है बस। हेंस मॉड इज इक्वल टू क्या था एल प्लस मॉड ऑफ एफ एम माइनस एफ वन अपॉन मॉड ऑफ एफ एम माइनस एफ वन प्लस मॉड ऑफ एफ एम माइनस एफ टू इंटू एच। एल आपका कितना है 64 प्लस एफ एम माइनस एफ वन मॉड ऑफ 30 माइनस 25 अपॉन मॉड ऑफ 30 माइनस 25 प्लस 30 माइनस 10 इंटू एच कितना है 2। तो ये आपके हो गया 64 प्लस 5 अपॉन ये हो गया बेटे 5, ये 10 15 इंटू 2, यानी 64 प्लस 10/15 आई थिंक। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन पूरी। 30 माइनस 25 ये आपकी हो गई 5 5, अच्छा 20, तो 25 हो गया। तो 5 5 जा 25, 30 माइनस 10 20 हो गया ना। 5 5 जा 25 और ये हो गया 0.4, 0.4। सो मॉड इज इक्वल टू 64.4 आंसर। क्लियर, आगे बात समझ में। अब यहीं पर बेटा अगर आपका ये 30 था और ये 29 हो जाता तो यार बहुत कम डिफरेंस है, तो ये इल डिफाइंड हो जाता। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों मैंने अलग अलग किए हैं, फॉर अनग्रुप डेटा, फॉर ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए जो आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा एंटी लॉग 1/n आई इक्वल टू 1 to n log xi, जहां पर आपका n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस कितने ऑब्जर्वेशंस, तो सारे x जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सारे x का लॉगरिथम जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, एंटी लॉग ले लीजिए। ठीक। अगर ग्रुप डेटा हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप ध्यान से देखिए, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए इसको, सिर्फ एफ से मल्टीप्लाई जैसे कि पीछे करते थे। और ये कैपिटल एन अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना होकर सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनका सम कैपिटल एन हो जाता है। ठीक है, कैपिटल एन से डिवाइड कर दीजिए, एक्स आई हर एक्स का लॉग लेना है और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। सेम हार्मोनिक मीन के लिए एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एन अपॉन 1/xi, जो भी वैल्यूज हैं उन सबका रिवर्स 1/वैल्यू, सारी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। ठीक है, और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सुपर न्यूमेरेटर में। हार्मोनिक मीन के केस में फ्रीक्वेंसीज का सम डिवाइडेड बाय एफ आई अपॉन एक्स, ये आपका फार्मूला है। चलिए न्यूमेरिकल पे आते हैं।
कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने देखा था। ये मैंने ग्रुप डेटा लिया है जिसमें फ्रीक्वेंसी मौजूद रहती। क्या था? जी इक्वल टू एंटीलॉग 1/n, जहां पे 1/n कैपिटल एन क्या है? फ्रीक्वेंसीज का सम, समीशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई लॉग एक्स आई। तो अब आपको क्या क्या काम करना है? अब चूंकि यहाँ पे इंटरवल दिया है कंटिन्यूअस, तो एक्स तो है नहीं, एक्स क्या है आपका? मिड वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। तो मिड वैल्यूज लिखते हैं 0 से 10 का 5, 15, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसीज क्या है? 10, 5, 8, 7, 20। अब लॉग एक्स, अगला कॉलम आपका किसका बना? लॉग एक्स का। हर एक्स का लॉग ले लीजिए। लॉग 5 0.5, 0.6990, लगे हाथ एफ लॉग एक्स। आपके कैलकुलेटर पे काम हो ही रहा होगा ना, तो लगे हाथ फ्रीक्वेंसी से ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ताकि बार बार आपको डिजिट्स न डालनी पड़े। आपने लॉग एक्स निकाला, लॉग 5 निकाला, जो भी वैल्यू आई, लगे हाथ आपने 5 से एफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया? 6.990। लॉग 15 1.1761, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5.8805। लॉग 25 1.3979, लग हाथ इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? 11.1832। लॉग 35 1.5441, लगे हाथ इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए, 10.8087। लॉग 45 1.6532, 20 से मल्टीप्लाई किया, 33.0640। अब आपको क्या क्या चाहिए? कैपिटल एन, जो कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, तो कैपिटल एन इक्वल टू इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 50। अब आपको अगला ये चाहिए समेशन एफ लॉग एक्स। इन सबको ऐड कर दीजिएगा। इन सबको ऐड करने पर वैल्यू मिलेगी आपको 67.9264। बस अब आपने यहां फार्मूले पे रख दिया, तो जी इक्वल टू एंटी लॉग 1/67.9264 डिवाइडेड बाई 50। सारा काम कैलकुलेटर पे है, यानी एंटी लॉग। अब एंटी लॉग क्या, कैलकुलेटर पे आपको सीधे 67.9264 डिवाइडेड बाई 50 करके उसका एंटी लॉग ले लेना। एंटी लॉग आ जाएगा 22.83। ठीक है, चलिए अब एक हार्मोनिक मीन का न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैं आपको दोनों केसेस ले रहा हूं, इंडिविजुअल डेटा यानी अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स 10, 20, 25, 40, 50। ठीक, तो आपने क्या करना है? एक्स, ठीक, और 1/x, दो टेबल बनेंगी। क्यों क्यों? हार्मोनिक मीन का फार्मूला अपना क्या था? अपन ने देखा था ना, इज इक्वल टू एन अपॉन सिग्मा 1/x, आई इक्वल टू 1 to n, जहां पे n क्या है? स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक, x 10, 1/10, 0.100, 20, 1/20, 0.050, 25, 1/25, 0.040, 40, 1/40, 0.025, 50, 1/x, 1/50, 0.020। n कितना हो गया? सॉरी, टेंस टू नहीं, इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हियर? n इक्वल टू, काउंट करिए, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5। समेशन 1/x कितना हो गया बेटे? इन सबको ऐड कर दीजिए, 0.235। बस फार्मूले में लिख दीजिए, हार्मोनिक मीन हो गया 5/0.235। सो दिस इक्वल टू 21.9
28। चलिए दूसरा हम उसका ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी मैंने क्लास इंटरवल में बताया था ज्योमेट्रिक मीन में, यहां पे मैं उसका ले लेता हूं जिसमें सीधे एक्स दिया हुआ होगा। ठीक है, मार्क्स आउट ऑफ 150, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 20, 40, 60, 120। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 3, 6, 5, 4। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस फ्रीक्वेंसी, मार्क्स एक्स, क्योंकि नंबर हमेशा फ्रीक्वेंसी को शो करता है। ठीक है, तो इसकी टेबल बनेगी। आपसे कोई बताएगा नहीं, ये कॉमन सेंस है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस फ्रीक्वेंसी और मार्क्स आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल है मार्क्स। एक्स एफ 10, 20, 40, 60, 120। सबसे पहले हार्मोनिक मीन का फार्मूला हम लिखेंगे। क्या था, याद करिए, एन अपॉन सिग्मा एफ अपॉन एक्स। तो अब आपका एफ आ गया, सॉरी, अपॉन एक्स, इसमें एफ अपॉन एक्स होगा। ठीक है, तो ये आपका एफ कितना है, 2, 3, 6, 5, 4। 2/10 0.200। 3/20 0.150। 6/40 वही 3/20 हो गया 0.150। 5/60 0.085। 4/120 0.617। कैपिटल एन क्या होता है बेटे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज का सम, जो कि आपका है कितना, 20। और इसका सम क्या हो गया, टोटल, सॉरी टोटल ना लिख के समेशन एफ बाई एक्स लिख दूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। समेशन एफ अपॉन एक्स, ये आपका हो गया बेटे 0 सॉरी, मैंने ये गलत हो गया, ये 0.032 था और सम था 0.617। 4/120 0.032। बस यहां पे वैल्यू रख दीजिए। तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 20 अपॉन 0.617। सो दिस इक्वल टू 32.4 आंसर। ठीक है, तो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पे पूरे वीडियो हो गए, तीन के तीनों। आप प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा।